पीपल्स पार्टी बहाना, वजीर आजम असल निशाना। पंजाब हुकूमत का असल हदफ वफाकी हुकूमत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद ये वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। अपनी सियासत के लिए सुबायत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वजीर आजम के खिलाफ फपे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी करते अमल। कहा, आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जुनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सैलाब मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। जल्द अदालत पेश किए जाने के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्की हैं। स्मूथ फ्लोटेला वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए राब्ता कायम है। बरादर ममालिक के ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के माहिदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा इक्तिसादी जायजा आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ पर नजरसानी के लिए बातचीत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। मिशन ने $11 अरब के तिजारती अदादोशुमार के फ़र्क पर ब्यूरो ऑफ शुमारियात और वजारत मनसूबाबंदी से वजाहत तलब कर ली। रवां साल का पहला सुपरमून 7 अक्टूबर को दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त शाम 8:47 पर जाहिर होगा। सुपरमून सूरज गरूब होने के बाद फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलूए आफ्ताब से कुछ देर पहले मगरिब में गरूब हो जाएगा। सुपरमून जमीन से 2,24,599 मील फासले पर होगा। और गुजरांवाला के इलाके राजकोट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की दुल्हे की गाड़ी पर फायरिंग। दुल्हा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हसीब अपनी बारात लेकर गुजरांवाला आया था। मैरिज हॉल से दुल्हन ब्याह कर निकलते ही नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके शराफी घूट में 8 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बादलकोट नदी के मुकाम पर 50 साला मुल्जिम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कोट मोमिन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। 2 अफराद जाम बहक, 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाम बहक अफराद की मोहम्मद खान और नवीद अहमद के नाम से शनाख्त। समुद्री तूफान चकती कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। अगले 24 घंटे में समुद्री तूफान शुमाल मशरक की तरफ रुख बदल कर कमज़ोर हो जाएगा। आज बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला, आवारान में हल्की बारिश का इम्कान। समुद्र में तेज़ लहरों का इम्कान। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया।
कौमी क्रिकेटर कामरान गुलाम शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में वलीमे की तकरीब में साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, नसीम शाह और साहिबजादा फरहान की शिरकत। टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान और शाहीन शाह आफरीदी के भाई रियाज आफरीदी भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेटर्स ने कामरान गुलाम को शादी की मुबारकबाद दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। तलबा के साथ नशस्त के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा कि इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सारे अभाम दूर हो गए। बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशंस होने चाहिए ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कालादम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा इक्तिसादी जायजा आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ पर नजरसानी के लिए बातचीत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। मिशन ने $11 अरब के तजारती अदाद-ओ-शुमार के फ़र्क पर ब्यूरो ऑफ शुमारियात और वजारत मनसूबाबंदी से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद में टमाटर नायाब, दर्जा अव्वल के टमाटर सिरे से गायब। दर्जा दूम के सफ़ेद टमाटर 400 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ते बाजारों में भी टमाटर ढूंढने से नहीं मिल रहे। शहरी परेशान हैं, कहते हैं हुकूमत को टमाटर सस्ते करने चाहिए। सिंध में ई दफ्तर के क़याम की तैयारियां। सिंध काबीना ने ई दफ्तर मंसूबे की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों की ख़तो किताबत को ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम दफ्तरी अमूर डिजिटल टूल्स के जरिए बाहम मुंसलिक होंगे। ई दफ्तर प्रोजेक्ट की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार। इब्तदाई तखमीना 300 मिलियन रुपए होगा। 200 मिलियन रुपए आउटसाइड बजट जारी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का हर जिले में कम से कम एक IT कॉलेज कायम करने का फैसला। महकमा कॉलेजेस ने डायरेक्टर जनरल और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस से रिपोर्ट तलब कर ली। IT कॉलेज के क़याम के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने की हिदायत।